नाज़रीन गिरामी, आज हम एक ऐसे दौर में कदम रख चुके हैं जहां जंगों का नक्शा और लड़ने का अंदाज पूरी तरह बदल चुका है। वो वक्त अब गुजर चुका जब जीत का फैसला सिर्फ बारूद की बू, गोलियों की थरथराहट और मैदान जंग में मौजूद सिपाहियों की तादाद से होता था। आज की दुनिया में ताकत का तवाजुन बदल रहा है और मुस्तकबिल की जंगें अब मिसाइलों या रिवायती तोपों से नहीं बल्कि ऐसे जदीद और पुरस्कार हथियारों से लड़ी जा रही हैं जिनका चंद साल पहले तक तसव्वुर भी मुहाल था। और आज हम आपको मुस्तकबिल के उन खौफनाक जंगी हथियारों की सैर करवाएंगे जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हम मुस्तकबिल की जंग की बात करते हैं तो सबसे पहला और ताकतवर नाम उन हथियारों का आता है जो रोशनी की शुआओं से वार करते हैं, जिन्हें लेजर हथियार कहा जाता है। ये कोई आम रोशनी नहीं होती, बल्कि ये बिजली की वो ताकतवर लहर है जो एक ही मकाम पर मरकूज हो तो लोहे को भी मोम की तरह पिघला सकती है। इन हथियारों की सबसे बड़ी खासियत इनकी खामोशी और रफ्तार है। एक रिवायती गोली या मिसाइल को अपने निशाने तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है और उसकी आवाज दुश्मन को चौकन्ना कर सकती है, लेकिन लेजर हथियार से निकलने वाली शुआ रोशनी की रफ्तार से सफर करती है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही बटन दबाया जाता है उसी लम्हे निशाना तबाह हो जाता है। यह हथियार खास तौर पर आसमान से आने वाले खतरों जैसे कि दुश्मन के ड्रोन्स, तेज रफ्तार लड़ाका तैयारों और मौलिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए तैयार किए गए हैं। जब यह शुआ किसी तैयारे या मिसाइल के बैरूनी ढांचे पर पड़ती है तो वो चंद ही सेकंड्स में इस कदर गर्म हो जाता है कि उसके अंदर मौजूद पुर्जे काम करना छोड़ देते हैं या उसका ईंधन आग पकड़ लेता है। दुनिया की बड़ी फौजें अब ऐसे निजाम अपने बहरी जहाजों और सरहदी इलाकों पर नस्ब कर रही हैं जो किसी भी फिजाई हमले को हवा में ही नाकाम बना सकते हैं। इन हथियारों का एक और बड़ा फायदा यह है कि इनमें बारूद खत्म होने का डर नहीं होता। जब तक बिजली की फराहमी मौजूद है, ये हथियार मुसलसल वार करते रहते हैं। दोस्तों, मुस्तकबिल के मैदान जंग का एक और हौलनाक पहलू वो मशीनी फौजी हैं जो अब हकीकत का रूप धार रहे हैं। इन मशीनी फौजियों या रोबोट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये इंसानी सिपाहियों की जगह ले सके। जरा इन सिपाहियों के बारे में गौर करें जिन्हें ना तो भूख लगती है, न थकावट महसूस होती है और न ही इनके दिल में मौत का कोई खौफ होता है। ये मशीनी फौजी हर तरह के मुश्किल हालात में काम करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो सख्त गर्म रेगिस्तान हो या जमी हुई बर्फानी पहाड़ियां। एक जदीद मशीनी फौजी की सलाहियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये अकेला ही 100 इंसानी सिपाहियों के बराबर काम अंजाम दे सकता है। इनके अंदर ऐसे जदीद कैमरे और सेंसर्स नस्ब होते हैं जो मीलों दूर से दुश्मन की मामूली सी हरकत को भी पहचान लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका फैसला करने का अंदाज है। ये रोबोट्स अब सिर्फ रिमोट कंट्रोल से नहीं चलते, बल्कि इनके अंदर एक मसनूई दिमाग होता है जो मैदान जंग की सूरत हाल को देखकर खुद ये तय करता है कि इसे कब और कहां हमला करना है। ये मशीनी सिपाही बगैर किसी हिचकिचाहट के दुश्मन के ठिकानों में घुस जाते हैं और इंसानी जानों का ज़या किए बगैर मिशन मुकम्मल कर लेते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो मुस्तकबिल में इंसानी फौजों की जरूरत को बहुत हद तक कम कर देगी। नाज़रीन, जिस तरह जंग के तरीके बदल रहे हैं, इसी तरह दिफा के अंदाज भी तब्दील हो रहे हैं। आजकल छोटे और सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है जो किसी भी बड़े फौजी अड्डे के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इन नन्हे कातिलों से निपटने के लिए अब ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो किसी भी गोली या धमाके के बगैर इन्हें नाकाम बना देती है। इसे आम जुबान में लहरों के जरिए सिग्नल जाम करने का निजाम कहा जाता है। जब दुश्मन के ड्रोन्स का एक पूरा गिरोह हमला आवर होता है तो यह दिफाई निजाम फिजा में ऐसी ताकतवर लहरें छोड़ता है जो इन ड्रोन्स का राब्ता इनके मरकज से काट देती है। जैसे ही इनका राब्ता टूटता है, इनका मसनूई दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो ड्रोन्स किसी खिलौने की तरह जमीन पर गिर जाते हैं। यह निजाम इतना जदीद है कि ये एक ही वक्त में सैकड़ों ड्रोन्स की शनाख्त कर सकता है और इन सब को एक ही साथ बेकार बना सकता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से अब महंगे मिसाइल जाया करने की जरूरत नहीं रही, बल्कि सिर्फ सिग्नल्स की मदद से दुश्मन के करोड़ों रुपए के ड्रोन्स को कचरे के ढेर में बदला जा रहा है। यह निजाम शहरों, हवाई अड्डों और आम सरकारी इमारतों की हिफाजत के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। और दोस्तों, फिजाई सफर और जंगी मिशनों के लिए अब ऐसे तैयार कर लिए गए हैं
जो इंसानी अक्ल को दंग कर देते हैं, और इनमें से एक बेहतरीन मिसाल ओस्प्रे नामी जहाज की है। ये कोई आम हवाई जहाज नहीं है, बल्कि ये हेलीकॉप्टर और जहाज का एक अनोखा मिलाप है। इसके परों पर लगे हुए बड़े पंखे इसे ये सलाहियत देते हैं कि ये एक हेलीकॉप्टर की तरह बिल्कुल सीधा जमीन से ऊपर उड़ सके और इसे उड़ने के लिए किसी लंबे रनवे की जरूरत न पड़े। लेकिन जैसे ही ये हवा में पहुंचता है, इसके पंखे अपना रुख बदल लेते हैं और ये एक इंतहाई तेज रफ्तार हवाई जहाज की तरह परवाज करने लगता है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि फौजियों और भारी सामान को ऐसी जगहों पर पहुंचाया जा सके जहां आम जहाज नहीं उतर सकते, जैसे कि घने जंगल, ऊंचे पहाड़ या समंदर में मौजूद छोटे बहरी जहाज। यह त्यारा हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा तेज है और यह बहुत ज्यादा वजन उठाकर तवील फासला तय कर सकता है। इसकी वजह से दुश्मन के इलाके में अचानक कमांडो कार्रवाइयां करना बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि यह खामोशी से और बहुत तेजी से अपने हदफ तक पहुंचकर वापस आ सकता है। और दोस्तों, मुस्तकबिल की जंगों में सबसे ज्यादा तशवीशनाक और हैरान कुन चीज वो ड्रोन्स हैं जो मुकम्मल तौर पर खुदकार हैं और मसनूई जहानत के हामिल हैं। ये ड्रोन्स अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहे, बल्कि ये खुद सोचने वाले शिकारी बन चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये जमीन से मिलने वाले सिग्नल्स या खला में मौजूद रहनुमाई करने वाले निजाम, जिसे जीपीएस कहा जाता है, के मोहताज नहीं होते। अगर दुश्मन इनके सिग्नल्स जाम कर दे या इनका राब्ता अपने मुल्क से तोड़ दे, तब भी ये अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ते। इनके अंदर लगे हुए ताकतवर कंप्यूटर्स जमीन के नक्शों, पहाड़ों की बनावट और इमारतों की पहचान करके अपना रास्ता खुद तलाश करते हैं। ये ड्रोन्स अक्सर एक गिरोह या गौल की सूरत में हमला करते हैं, जहां सैकड़ों छोटे ड्रोन्स एक साथ दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। ये आपस में एक दूसरे से राब्ता करते हैं कि किसने किस हदफ को निशाना बनाना है और किसने दुश्मन की तवज्जो भटकानी है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे शहद की मक्खियां एक साथ मिलकर हमला करती हैं। इस टेक्नोलॉजी को रोकना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि अगर आप चंद ड्रोन्स को गिरा भी दें तो बाकी बचे हुए ड्रोन्स अपना काम जारी रखते हैं। ये वो मसनूई जहानत है जो मुस्तकबिल में ये तय करेगी कि जंग का फातेह कौन होगा। नाज़रीन, इन तमाम जदीद हथियारों और निजामों को देखकर यह वाज़ेह हो जाता है कि आने वाले वक्त की जंगें बहुत ज्यादा पेचीदा और खतरनाक होंगी। अब ताकत का मतलब सिर्फ जिस्मानी कुव्वत या बड़ी फौज नहीं रहा, बल्कि अब ताकत का मतलब है बेहतरीन कंप्यूटर प्रोग्राम और तेज तरीन टेक्नोलॉजी। जिस मुल्क के पास ये जदीद निजाम होंगे, वो दुनिया पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर सकेगा। ये मशीनें जहां इंसानी जानों को बचाने में मददगार साबित हो सकती हैं, वहीं इनका गलत इस्तेमाल पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल की इस जदीद जंगी टेक्नोलॉजी के बारे में ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी और आपको अंदाजा हुआ होगा कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। ये तमाम इजादात इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इंसानी जहन की परवाज की कोई हद नहीं है और वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए हमेशा कोशा रहता है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।